हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउटनेट की लाइव क्लासेस में। मेरा नाम श्वेता है और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव जो हम पढ़ रहे थे, राइट। हमारा हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही हैं। मैं पहले कुछ बच्चों के सवालों के जवाब देना चाहती हूँ कि बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम ये कौन से कोर्स की क्लासेस हैं और ये कौन सी कक्षा की क्लासेस हैं। तो बेटा ऑब्वियसली ये इंग्लिश की क्लासेस हैं और ये सभी बच्चों के लिए, मतलब आप हिंदी मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम के भी हो, आप ले सकते हो क्लासेस। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लासेस ज़्यादा है क्योंकि इस क्लास में हम हिंदी में ज़्यादा अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने दोस्तों को बोलना है कि भाई क्लास हो रही है, आ जा। और जो भी बच्चे आके बीच में पूछते हैं कि कौन से कोर्स के लिए है, कौन सी क्लास के लिए है, सारी क्लासेस के लिए 9 to 12, उससे छोटे बच्चे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारे बच्चे इन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमने जो पढ़ा था कल हमने कवर किए थे सिंपल प्रेजेंट। क्लास में जो हमने पैसिव वॉइस के रूल कवर किए थे ना, सिंपल प्रेजेंट का कवर किया था, पास्ट इंडेफिनिट माने कि वही सिंपल पास्ट का कवर किया था, और किसका कवर किया था, और हमने कवर किया था फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। तो ये सब हमने कवर कर लिए थे और मैंने बोला था कि हमें अब क्या कवर करने हैं, मॉडल्स कवर करने हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? चलो, तो मतलब हम लोगों को क्लियर हो गया है। कल जो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ाई करी थी, आई थिंक आज सब लोगों को वो याद होगा, और अगर नहीं याद है तो बेटा जी फटाफट से रिवीजन कर लो, कॉपी निकाल के, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, और हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लास में, मुझे उन सबके जवाब देने हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कब कौन सी क्लासेस चल रही हैं, तो बेटा 1 बजे जो है 1 PM हमारी चलती है ये एक्टिव पैसिव वाली क्लास, ठीक है। और 8 PM मतलब रात के 8 बजे हमारी चलती है टेंसेस की क्लास। किसकी चलती है? टेंसेस की क्लास चलती है, ठीक है। ओके, तो चलो हमको जो है अब ये दोनों चीजें भी क्लियर हो गई हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को टेंसेस भी अगर सीखने हैं साथ साथ, तो आप 8 बजे की क्लास में भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ क्विज खेलूंगी, बट उससे भी पहले मैं आप लोगों को 2 चीजें बता देती हूँ कि डाउटनेट के टीचर्स ने क्लास 12 और क्लास 10 के लिए क्या कर दिया है बच्चों। हम लोगों ने इन दोनों क्लासेस के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम के जो कोर्स हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। क्या स्टार्ट कर दिए हैं? हिंदी मीडियम के जो कोर्स हैं, मतलब कि हिंदी माध्यम के कोर्सेज हमने क्लास 10 और क्लास 12 के लिए स्टार्ट कर दिया है। अब आप पूछोगे मैम नया कोर्स क्यों स्टार्ट किया है, तो बच्चे नया कोर्स इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग थे जिनके डाउट्स जो है ना क्लियर नहीं हो पाते थे, है ना। तो आप लोग अगर कमेंट करते थे तो कई बार हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, या जैसा भी है हम डाउट्स जो है वो आसानी से क्लियर नहीं हो पाते थे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये जो नई नई क्लासेस स्टार्ट करी हैं हिंदी मीडियम की, जो कि क्लास 10 14 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, मतलब 14 सितंबर से, और ये 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों इन कोर्सेज में आपके पास जो 3-4 सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो क्या है कि भैया जी सबसे पहले तो आप लोग अपने डाउट्स क्लास में पूछ सकते हो, और टीचर क्लास के एंड में आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई करेगा। क्या करेगा? आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई करेगा, ठीक है। उसके अलावा टीचर के खुद के बनाए हुए नोट्स, मतलब टीचर जो अपने हाथों से आपके लिए नोट्स बनाएगा खुद से, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लासेस होंगी, मतलब कि आप लोगों को बहुत सारी स्पेशल न्यू चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होने वाला है, इसके अलावा आपकी रिवीजन, गाइडेंस की क्लासेस, मोटिवेशन की क्लासेस, मतलब कि पूरा भारी भरकम तरीके से इसमें आपको पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन उसके साथ मस्ती भी बहुत कराई जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपके हर महीने और हर हफ्ते टेस्ट भी होंगे, और आप लोगों को आपके टीचर से डाउट्स पूछने का, बात करने का मौका मिलेगा,
और ये आपके मन पसंदीदा जो आपके टीचर्स हैं वो ही आपको पढ़ाएंगे ये जो कोर्स है, राइट। तो आपको कौन पढ़ाएंगी? भूमिका मैम पढ़ाएंगी अंग्रेजी, विपिन सर भी पढ़ाएंगे, चौबीसा सर भी आपको पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान, विपिन सर भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, दीपक सर गणित पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा? पार्थ सर पढ़ाएंगे आपको जीव विज्ञान, ठीक है। बात रही टाइम टेबल की, तो क्या है ना बच्चों, सुबह 8 से लेके 11 बजे तक है क्लास 12 की क्लासेस, मतलब कक्षा 12वीं की क्लासेस, जिसमें से 11 बजे आपकी अंग्रेजी की क्लास होती है। और 10th के लिए 6 से 8, मतलब शाम को 6 से 8, 6, 7 और 8 यहाँ पर होगी विज्ञान की, गणित की और अंग्रेजी की क्लासेस, ठीक है। तो हम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग क्या करोगे? इस मेल आईडी पर अपना मेल ड्रॉप कर दोगे। मेल आईडी देखनी है तो ये देख लो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। और इसके अलावा एक फ़ोन नंबर भी है, उस पर भी आप लोग फ़ोन कर सकते हो। सो doubtnut.com, ठीक है, ठीक कर देते हैं इसको। doubtnut.com, ठीक है। सो hello@doubtnut.com पर आप क्या कर सकते हो? अपने जो भी आपको इश्यूज हैं, डाउट्स हैं इस कोर्सेज के बारे में, आप वहाँ पर मेल करके उनसे पूछ सकते हो सब कुछ। ओके, चलो ठीक है। अब हमारा ये हो गया, चलो अब क्विज की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से सब लोग क्या करेंगे? अपने अपने नोट्स जिन्होंने अब तक रिवीजन कर लिया होगा, बहुत टाइम मिल गया उनको रिवीजन करने का, अब क्या करोगे? आंखें खोल के और मुंह खोल के बहुत खुशी से बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं? क्विज करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। आई बाय बुक्स फ्रॉम दी शॉप। मैं क्या करता हूँ? दुकान से किताबें खरीदता हूँ। तो आपको हल्का सा अगर मैं हिंट दूं तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आंसर बताओ। सारे ऑप्शंस पढ़ना ध्यान से, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, टाइम लगेगा ना, पढ़ो आराम से पढ़ो। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकता है। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू डू नॉट हेट योर नेबर्स। दोबारा से एक हिंट, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का ही रूल लगेगा कि भैया जी हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों को पसंद नहीं, यहाँ पर तो नफरत है, सॉरी, नफरत नहीं करते हो, मतलब कि पसंद तो कर सकते हो। कर दिया ऑप्शन क्लिक। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शी डिड नॉट विन द प्राइज। ये जो है बच्चों शॉर्ट फॉर्म है, फुल क्या है? शी डिड नॉट विन द प्राइज। क्या नहीं जीता उसने? प्राइज नहीं जीता। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। जेन विल बाय अ कंप्यूटर। जेन क्या करेगी? एक नया कंप्यूटर खरीदेगी, ठीक है। क्या करेगी? एक नया कंप्यूटर खरीदेगी। तो आपको इसका आंसर क्लिक करना है। तो मैं डिस्कस ना, चलो हो गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है ही नहीं, ये हमको अब आगे पढ़ना है। चलो अब हम क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। आई बाय बुक्स फ्रॉम दी शॉप। मैंने क्या बोला? ये सिंपल प्रेजेंट है ना। तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव में रूल क्या होता है बच्चा पार्टी? बताओ मेरे को। रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस अपना आगे बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अब आई बाय बुक्स फ्रॉम है, तो शॉप क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले शॉप आ गया। या फिर यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट शॉप, तो देखो आसानी से तुम्हें लग रहा है कि एंड में शॉप है ना,
लेकिन शॉप नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय लिखा हुआ है, बाय मेरा वर्ब है। ये कंफ्यूज करने वाली चीज होती है बेटा, इसको ध्यान से देखना होता है कि बाय मेरा क्या है, बाय मेरा वर्ब है। तो मेरा वर्ब का जो एक्शन है, मतलब कि जो मेरा क्रिया है, इस क्रिया का जो मेरा असर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, वो किस पर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है बुक्स पर। किस पर पड़ रहा है असर, बुक्स पर, है ना। तो बुक्स क्या हो गए, मेरे ऑब्जेक्ट हो गए। फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले बुक्स आ गया। अब देखो आगे मुझे बुक्स के साथ क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई, तो बुक्स मेरे क्या है, प्लूरल है ना, बुक्स प्लूरल है बेटा। तो प्लूरल के साथ क्या लगाऊंगी मैं, प्लूरल के साथ मैं लगाऊंगी आर। इज एम आर में से आर लगाएंगे, तो आर भी लिखा हुआ है। फिर आएगा मेरा V3, राइट। तो बुक्स का क्या हो जाता है, बॉट हो जाता है, और फ्रॉम द शॉप सेम रहेगा, क्योंकि ये तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया मेरा, आंसर मेरा हो गया ऑप्शन चॉइस ए। आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन चॉइस ए हो गया, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। यू डू नॉट हेट योर नेबर्स, आप क्या करते हो, अपने नेबर से नफरत नहीं करते हो। तो यहाँ पर क्या आया बच्चों, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया डू नॉट। अब इससे ना आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रूल तो हमारा सेम ही कहता है कि भैया डू तो पैसिव वॉइस में आएगा ही नहीं, आएगा क्या, इज एम आर आएगा। तो अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो वर्ब क्या है, मेन वर्ब, हेट, नफरत करना ना। तो इसका लगाना है मेरे को V3, ठीक है। ये आ गया मेरा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ये है मेरे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट योर नेबर्स आएगा सबसे पहले, ठीक है। सो ये रहे योर नेबर्स, इसमें है, इसमें है और इसमें है। फिर हमें देखना है इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, तो आर यहाँ पर है। फिर हमें देखना है नॉट, तो नॉट यहाँ पर है। हेट का V3 क्या हुआ, हेटेड, और फिर आ गया बाय यू। सो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस सी हो गया। Your neighbors are not hated by you, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। She did not win the prize, क्या है ये, सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, वो भी हमने कल देखा था भाई। सिंपल है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से जो भी फिट होता है वो आ गया, उसके बाद हमारा V3 आ गया, और आगे वाला तो हमें पता ही है, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमारा क्या है, प्राइज ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्राइज आएगा। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देते हैं, दी प्राइज आ गया, लो, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, वॉज वर्ब में से लगाना है। तो प्राइज क्या है, सिंगुलर, तो वॉज आ गया। फिर क्या लगाऊंगी मैं, विन का थर्ड फॉर्म लगाऊंगी। तो विन का थर्ड फॉर्म क्या है, वन, और फिर आ जाएगा बाय, और फिर शी हो जाएगा चेंज होके हर। ये हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, कि शी चेंज होकर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। चलो ये रहा ये वाला आंसर स्ट्रेट। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन चॉइस बी हो गया। फाइन, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। जेन विल बाय अ न्यू कंप्यूटर, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, बाय हमारा V3 हो गया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट। इसको हमको V3 में कन्वर्ट करना है, और जेन क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, है ना। चलो फटाफट से कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अ न्यू कंप्यूटर, तो विल रहेगा ना, विल शैल तो विल शैल रहता है। हमें क्या करना है, अब इसको थर्ड फॉर्म में डालना है। तो इसके साथ बस हमें बी ऐड करना है, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है ना फ्यूचर का। तो विल बी बॉट, खरीदा जाएगा, किससे खरीदा जाएगा, बाय जेन। चलो मिल गया हमको आंसर। अब ऑप्शन चॉइस देख लेते हैं, ये रहा जो फिट हो रहा है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस सी हो गया, ठीक है। ओके, ये किसका था, सिंपल फ्यूचर का था। चलो
अब हमारा क्विज हो गया, अब एक और क्विज आएगा, लेकिन वो क्विज आएगा जो अब हम पढ़ेंगे उसमें से। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें आज मॉडल्स कवर करने थे, तो आगे बढ़ने से पहले कि हम बाकी टेंसेस की तरफ चले, हम क्या करेंगे, मॉडल्स कवर करेंगे। तो देखो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो मैंने समझा दिया था कि क्या होता है ना। मतलब कि ये जो आवाज़ें होती हैं, वर्ब का ये जो अलग तरीका होता है लिखने का, मतलब क्रिया जो हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, वो क्या है, वो तो हम लोग बता देते हैं कि हाँ जी ये बता रहा है और ये बता रहा है। लेकिन जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं बेटा, इनको मोडाल नहीं कहते हैं, इनको मोडाल नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, बस मॉडल कहते हैं। ठीक है, मॉडल या मॉडल कहते हैं। चलो, तो हमारे जितने भी ये मॉडल होते हैं ना, कैन, मस्ट, मे, माइट, फाइन, शैल, शुड, जितने भी ये होते हैं, इनको पैसिव वॉइस में लगाने के लिए बहुत इजी सी चीज़ है। कुछ भी नहीं करना आपको। जहाँ पर भी आपको यहाँ पे दिखे एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल, आप लोग क्या करोगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे, उसका परिवर्तन कर दोगे। कैसे, बस उसमें बी ऐड कर दोगे। ठीक है, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो उल्टा हो गई, हम तो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं ना। मॉडल किस में आते हैं, हमारे मददगार जो हमारी क्रिया होती है उसमें आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी, लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए, जो हमारी मददगार क्रिया होती है उसमें आते हैं, है ना। तो इस मददगार क्रिया को हमें लगाना तो है ही, सेंटेंस में, वाक्य में लगाना तो है ही। हम इसका कोई और बदलाव तो नहीं कर सकते, इसको अलग से कुछ और नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, बस इसमें बी ऐड कर देना है। क्या करना है, इसमें बी वर्ब ऐड कर देनी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया बच्चों, ये भी बता दो मेरे को। ठीक है, आप लोग सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया है, सही जवाब बता रहे हो। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम लोग फिर इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, सही जवाब दे रहे हो। चलो हाँ जी, ठीक है, मॉडल भी लिखा हुआ है किसी ने, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे आगे थोड़े से यूसेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, खाली जगह पे लिख के देखेंगे। यहाँ पर ये और हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, शुड और ऑट टू, और इनको कैसे देखो कन्वर्ट कर दिया, बस बी लगा दिया इनके आगे। अब मुझसे ये मत पूछना कि मैम आप हमें इन सब का भी यूसेज बताओ, मतलब एक्चुअल मॉडल्स का। तो उसके लिए मैंने अलग से क्लासेस ले रखी हैं, फटाफट से उनको भी सर्च करना है, लिख दो कि डाउटनट श्वेता मैम और आगे मॉडल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें हमने बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार तरीके से हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़े हैं मॉडल्स के यूसेजेस और उनके मतलब। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम लोगों का क्लास तो पैसिव वॉइस पर है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, पैसिव वॉइस देखेंगे। ठीक है, बढ़िया, सब लोग हैं मेरे साथ, जुड़ गए हैं, दोस्तों को बुला लिया है, अब सब लोग रेडी हो। अब मैं बता रही हूँ, रूल हमने देख लिया है कि हमने कोई भी सब्जेक्ट लगाना है, राइट, जो कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कहाँ पर, किस में होता है, एक्टिव वॉइस में, है ना। उसके साथ हमें अगर मॉडल वर्ब लगाना है तो हम क्या करेंगे, आगे बी लगा देंगे। क्लियर, और उसके बाद बी के बाद तो बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, क्योंकि मैंने ये पहली क्लास में ही बता दिया था कि भैया जी पैसिव वॉइस में तो अपन लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, आगे अपना बाय और वो चलता रहता है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग एक सेंटेंस हिंदी में लिख के देखते हैं, फिर उसका इंग्लिश में परिवर्तन करेंगे, फिर उसको और पैसिव वॉइस में डालेंगे, ताकि आप लोगों को ना पूरी चीज़ एक बार में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर रूल आपने देख लिया, रूल लिखा कि नहीं लिखा, फटाफट से रूल लिख लो, ये जल्दी जल्दी रूल लिखो, टाइम नहीं है ना इतना हमारे पास में, बहुत कुछ कवर करना है क्लास में। लिख लो रूल।
चलो फटाफट से एक हम लोग वाक्य लिख के देखते हैं। तो मैं आप लोगों को वाक्य देती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ उसको क्या करोगे, उसका परिवर्तन करोगे। चलो, तो मैंने वाक्य दिया आपको हिंदी में कि मुझे यह किताब खरीदनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे ये किताब खरीदनी चाहिए। चलो पहले तो हम लोग इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, इसकी क्या बना लेते हैं, अंग्रेजी बना लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पेन चूज कर लिया मैंने, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं। मुझे का क्या होता है बच्चे, हम क्या बना रहे हैं अभी, एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस, ठीक है। नॉर्मल अभी सिर्फ हम परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आई, मुझे यह किताब, और मेरा वर्ब क्या है, क्रिया क्या है मेरी यहाँ पर, खरीदनी चाहिए। तो खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, खरीदने की अंग्रेजी होती है मैडम जी बाय, खरीदना, ठीक है। और चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है, चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड। क्या होती है, शुड होती है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे आई शुड बाय, और फिर यह किताब लगा दूंगी जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, आई शुड बाय दिस बुक, ठीक है। तो मॉडल वर्ब आ गया मेरा, बहुत बढ़िया चीज हो गई, मॉडल वर्ब आ गया अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे है, इसका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। किस में करेंगे बच्चों, पैसिव में, जो हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा रूल क्या है पैसिव का, हमारा रूल दोबारा लिख देती हूँ जो बच्चे हमें बीच में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, कि ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा जो भी आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम लोग बाय लगाएंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे। हो गया अपने को क्लियर। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। आई क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। शुड बाय क्या है हमारा, ये है हमारा मॉडल, और ये है हमारा मेन वर्ब V1। दिस बुक मेरा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस पर काम हो रहा है वो हो गया। तो बेसिकली ये मेरी क्रिया हो गई, ये मेरा कर्ता हो गया, और ये मेरी क्या हो गई, जिस पर काम हो रहा है वो चीज हो गई। चलो कन्वर्ट करते हैं, अब क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं ना। तो बनाओ, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो आ गया दिस बुक। फिर क्या लगाना है मेरे को, मॉडल वर्ब लगाना है। तो मॉडल वर्ब क्या है मेरा, शुड। सो लगा दिया मैंने दिस बुक शुड, ठीक है। चलो फिर क्या लगाना है मेरे को, सिंपली सरल भाषा में बस बी लगा देना है, चेप देना है हमको, चेप दिया हमने। फिर हमको लगाना है क्रिया का तीसरा फॉर्म। क्या लगाना है, क्रिया का तीसरा फॉर्म। क्रिया मेरी क्या है बच्चों, क्रिया है मेरी बाय। तो बाय का तीसरा फॉर्म क्या होता है बताओ, सही बोले, बाय का तीसरा फॉर्म होता है बॉट। तो बॉट लगा दिया, और बाय, तो मेरा बाय आ गया। सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है, तो बाय आई तो नहीं लिखेंगे, ये रूल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जब सब्जेक्ट आई को चेंज करना है तो वो ऑब्जेक्ट में मी आएगा। क्या आएगा ऑब्जेक्ट में बच्चे, मी आएगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है मेरे को, हो क्या बात है। अर्नव गोस्वामी जी ने भी जवाब दिया है, नवेद सैफी ने भी दिया है, पल्लवी सिंह ने भी लिया है, बट बॉट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी, बेटा उसको ठीक कर दो। बेहद बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो और सवाल करें, मजा आ रहा है सब लोगों को, सीख रहे हैं ना सब लोग। चलो 2-3 सवाल और करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब एक और सवाल देती हूँ मैं आपको, अब मैं किसी और मॉडल का दूंगी, ठीक है। अब सेम मॉडल नहीं मिलेगा आपको।
चलो लो जी, दूसरा वाक्य आप सब लोगों के समक्ष। क्या लिखा है मैंने लिखा है वो यह किताब खरीद सकता है। पहले तो इसका हम लोग परिवर्तन करेंगे एक्टिव वॉइस में, है ना, और फिर हम इसका परिवर्तन करेंगे पैसिव में। चलो सिर्फ 2 मिनट है आप लोगों के पास, दोनों लिख के बता दो मेरे को जल्दी से, बहुत इजी है। दो मिनट है, जल्दी जल्दी करो, आगे बाकी टेंसेस भी तो करने हैं कि नहीं करने हैं। वो यह किताब खरीद सकता है, बनाओ इसकी अंग्रेजी बनाओ और फिर इसका पैसिव वॉइस बनाओ। ठीक है अर्नव, आपने मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जब तक बच्चे लिख रहे हैं वो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं साइड में, ताकि हम लोग उसको बाद में सॉल्व कर सके। तो बेटा अर्नव आपने लिखा है पीपल आर ये लिखा है ना आपने, देख लो एक बार, यही लिखा है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग की स्पेलिंग गलत कर दी, बट कोई बात नहीं, आपने यही लिखा है। इसको बेटा हम कन्वर्ट करेंगे ना, जब ध्यान से सुनना अर्नव, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल के हिसाब से, जो हम लोगों को अभी करना है। अभी हम लोग मॉडल पे कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन लिख के रख लिया है, हम इसी का परिवर्तन करके देख लेंगे, ठीक है। चलो कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल के हिसाब से करना है, जो लगातार वाला आता है ना उसके हिसाब से करना है। चलो लिख दिया आप लोगों ने आंसर, करें अब हम लोग क्वेश्चन। बहुत देर हो गई ना, 2 मिनट हो गए, फटाफट करो। सही है, सही जवाब दे रहे हो, सही चल रहा है। चलो आप लोगों को समझ आ गया तो मैं फटाफट से आंसर लिख देती हूँ इधर, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ आना आ जाएगा। वो यह किताब खरीद सकता है, तो वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो क्या हो गया, ही हो गया। खरीद सकता है वर्ब हो गया, तो पहले वर्ब आएगा ना। सकता है कि अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, सकता है कि अंग्रेजी होती है कैन। खरीदने की अंग्रेजी तो हमको समझ आ गई, बाय। क्या खरीद सकता है, यह किताब, सो दिस बुक, ठीक है। चलो परिवर्तन करने का रूल हमको ऑलरेडी पता है, तो दिस बुक आ जाएगा पहले, है ना, और मॉडल वर्ब भी है हमारा कैन, तो कैन कैन रहेगा। उसके आगे क्या लगाएंगे बच्चों, बी लगाएंगे। फिर आएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस बुक कैन बी बॉट बाय, ही क्या हो जाता है, ही हो जाता है हिम, क्या हो जाता है, ही हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट में। चलो मजा आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया हुआ है ना, सब लोगों को समझ आ रहा है। चलो फटाफट से, हमारे मॉडल्स में बच्चों बस इतना ही है, किसी भी मॉडल को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, बी लगा लेगा अपने आगे, बात खत्म। चलो हो गया, बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये वाला बच्चों मॉडल का दूसरा पार्ट है जो हम कल करेंगे, ठीक है। आज मॉडल का आप लोग एक रूल सीखो, उसको याद करो, फिर कल हम लोग ये वाला करेंगे। और ये वाला जो बच्चे नए हैं ना, उनको दोबारा बता रही हूँ कि हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, अंग्रेजी में ये होते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं तो उनको ऐसे लिखना होता है। फटाफट से जो बच्चे नए आए हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक क्लास में मैं बताने वाली हूँ वापस। सही जवाब दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, सही एकदम।
क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले का भी जवाब दे रहे हो, बट थोड़ा सा गलती कर रहे हो। चलो उसका रूल देख लेते हैं। ये हो गया ना हम लोग का। चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान का वो वाला काल जिसमें सब कुछ लगातार दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो संकेत भूमिका मैम ने आपको बताया होगा, वो उन्होंने बताया होगा रहा है, रही है और रहे हैं। और क्या बताया होगा बच्चों? और बताया होगा उन्होंने कि रहे हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया है, मतलब अपने को पहचानना आता है कि भैया जी कौन सा लगातार वाला टेंस है कि नहीं। तो अब क्या होगा, एक्टिव वॉइस में ये वाला सेंटेंस उठा लेते हैं। चलो ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसकी हिंदी क्या होती है? मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो मैं क्या हो गया? आई। और इसका रूल क्या होता है प्रेजेंट टेंस का? इज एम आर लगा देते हैं और V1 प्लस ING लगाते हैं। तो देखो आई के साथ एम लगा दिया और V1 ING हो गया हमारा क्या? ये हो गया राइटिंग। राइट होता है ना, लो जी क्या लिख रहा है वो? अ लेटर लिख रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल टेंस है कि नहीं? नॉर्मल काल के तरीके से लिख रहे हैं, उसके रूल पे लिख रहे हैं। हमको क्या करना है? अब इसको परिवर्तन करना है। इसका क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो रूल क्या है बच्चों परिवर्तन का? परिवर्तन का रूल है कि हम लोग अपना वही ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वो तो चीज है ही, वो तो मैंने बता दिया था पहली क्लासेस में ही कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, है ना। चलो ऑब्जेक्ट आएगा अपना पहले, फिर हम लोग इज एम आर तो पक्का लगाएंगे। मतलब इज एम आर हमारा पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में भी आएगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आएगा, है ना। तो इज एम आर लगा दिया मैंने, इनमें से जो भी फिट होगा मैं वो लगा दूंगी। फिर मैं लगाऊंगी बेटा बीइंग। ये जो बीइंग है इसका मतलब होता है चल रहा है, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो ये मैं पक्का पक्का लगाऊंगी जब भी मैं लगातार वाले काल की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? लगातार वाले काल की बात कर रही हूँ। और फिर मेरा बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। क्या आना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है और बाय आ गया और सब्जेक्ट आ गया। तो जो परिवर्तन मेरे को करने का है उसमें मेरे को दो चीजें याद रखनी है कि मैं इज एम आर लगाऊं और बीइंग लगाऊं। वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने को पता है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो अब जो हमको अर्नव ने सवाल दिया था, अर्नव को सवाल में कंफ्यूजन था, अपन वो वाला करते हैं। पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम। इजी है, बहुत इजी है बेटा। अब आपको रूल पता चल गया है ना। चलो रूल लिख देते हैं आपके लिए दोबारा। अर्नव आप ही करो इसको। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या है? बीइंग। ये याद रखना है हमको कि लगातार वाले काल में बीइंग आएगा, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो अपने को पता ही है, तो बस जी हो गया जी। चलो पीपल क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग क्या है? मेरा वर्ब है ना। और हिम क्या है? किसको कर रहे हो? इसको कर रहे हो। तो काम किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है। तो चीज क्या हुई? ये हुई, ऑब्जेक्ट हुआ। चलो अब इसको फटाफट से हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? हिम। तो हिम जब बच्चों, अब वहां पर ऑब्जेक्ट मेरा हिम है, एंड में आया है बेसिकली। हिम मेरा क्या आया? एंड में। यहाँ पर मेरे को बिगिनिंग में लगाना है, शुरुआत में लगाना है, आखिर से शुरुआत में लेके आऊंगी। तो यहाँ से यहाँ लेके आऊंगी तो बेटा बताओ क्या लगाऊंगी मैं? ये भी मैंने अभी बताया आप लोगों को क्या लगाऊंगी। ये रहा हिम लिखा हुआ था आखिर में, है ना। मुझे इसको शुरुआत में डालने का है। तो शुरुआत में मैं क्या लिख दूंगी? ही लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी बच्चों? ही लिख दूंगी। चलो पहली चीज तो हमको क्लियर हो गई है ना। चलो ही आ गया। ही सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज आएगा। सो ही इज आ गया।
फिर मैं लगाऊंगी बीइंग, ही इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही इज बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय किससे, पीपल, बाय पीपल। ठीक है बच्चों, इजी है, क्लियर हो गया है। फटाफट से देख लो, जिन बच्चों को नहीं समझ आया कमेंट कर दो, दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अब इसी को एक बार क्या करें, प्लूरल में करके देख लें, फिर हम लोग आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करके खत्म कर देंगे और मॉडल हमने कर लिए, तो कल हम लोग बाकी कॉन्टिन्यूस के जो टेंसेस हैं लगातार वाले वो करके देख लेंगे। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को सवाल दूं। अब मेरी टर्न है ना, आप लोगों का मैंने करके दिखा दिया ना, तो अब मेरी टर्न है। चलो बताओ, क्या कितना मुश्किल दूं, ये बताओ पहले तो, कितना मुश्किल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं देती हूँ तड़ाके भड़ाके वाला, भयंकर वाला, कि करके मजा आ जाए आप लोगों को और मुझे भी। ठीक है, चलो रूल नहीं लिखूंगी दोबारा, रूल आप लोगों को पता है ऑलरेडी। दू रेडी हो, चलो लो बच्चा पार्टी आपके सामने आ गया है तड़ाके भड़ाके वाला एक बहुत तगड़ा सवाल। ये मैंने किससे दिया आपको बच्चों, ये मैंने दिया है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके मेरे को जवाब बताओ। ठीक है, हो गया बच्चों, बहुत ही ज्यादा भयंकर सवाल है। देखो मुश्किल ना इसमें कुछ भी नहीं है, बस मैंने आपको एक बड़ा सा वर्ड दे दिया है, एक बड़ा सा शब्द दे दिया है, तो आप लोग क्या करोगे, इस शब्द को थर्ड फॉर्म में लिखोगे, बस इतना ही करने का है। क्या करना है अपने को, इतना ही करना है बच्चों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इन चीजों में। ठीक है ना, बस आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ते रहो। जवाब नहीं आया मेरे पास अब तक, कितना टाइम हो गया है, जल्दी करो। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? ठीक है,
आ गए हैं अब जवाब, सही जवाब भी आए हैं, गलत भी आए हैं। गलत आए हैं उसका मतलब कि मेरे को क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से समझाना पड़ेगा। चलो, पॉलिसीज क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, क्या है, करता है कि नहीं है। आर क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब, मददगार वाला जो क्रिया है वो है, ये मेरा मेन वर्ब है ना। V1 प्लस ING इस तरीके से चल रहा है साथ में। दी सिटीजन्स क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट हैं जिन पर काम हो रहा है। ठीक है, जिन बच्चों ने गलत लिखा है बेटा जल्दी जल्दी ध्यान से देखो इधर। आप लोगों का पैसिव वॉइस का जो रूल है वो क्या था, वो रूल था ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से जब आप लिखोगे बच्चा पार्टी, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, सिटीजन्स, तो दी सिटीजन्स आ गए, है ना। अब मेरे को ये बताओ, जिन बच्चों ने दी सिटीजन्स के साथ इज लिखा है बेटा सिंगुलर प्लूरल भी कराऊं क्या, बता दिया करो मेरे को क्या क्या करने का है तुम लोगों को। बेटा सिटीजन्स में एस आ रहा है, एस आ रहा है मतलब ये तो बहुत सारे हो गए ना, बहुत सारे नागरिकों की बात कर रही हूँ, तो ये प्लूरल हो गए। तो इज क्यों लगाओगे बच्चों इनके साथ, आप लगाओगे आर। जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, प्लूरल आता है, सिंपल, आर लगा दिया। अब आर के बाद मेरे को क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, तो आर बीइंग लगा दिया। ओवरवेलमिंग, मेजर जो मेरा क्रिया है इसमें वो है ओवरवेल्म, जिसका मतलब होता है भाई साहब किसी ने हमारे ऊपर कुछ बहुत ज्यादा डाल दिया है, हम तो झुकी गए, ये मतलब आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ओवरवेल्म्ड। ठीक है, द सिटीजन्स आर बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट, बाय पॉलिसीज। लो जी, बस जी, हो गया जी, इतना ही है बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है, दिमाग लगाओ मत फालतू का, बस छोटे मोटे रूल है जो आपको याद रखने हैं। कंफ्यूज होते जाओगे, ज्यादा सोचोगे तो खराब होती जाएगी सारी बात। ठीक है, चलो ये भी हो गया आपने कहा। अब क्या करेंगे अपन लोग, अब चलेंगे अपन लोग क्विज की तरफ दौड़ दौड़ कर। ठीक है, चलो रेडी हो जाओ सब लोग क्विज के लिए। फिर से आंखें और नाक और मुंह और कान सब खोल के अटेंशन, किसमें, सावधान पोजीशन में बैठ जाओ। चलो रेडी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। बताओ बेटा जी कैसे परिवर्तन करेंगे अपन लोग इसका, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, कौन सा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस में कैसे करोगे, सारे सवालों के जवाब इन ऑप्शंस में है। टिक टिक 1 घड़ी चल रही है, बताओ क्या जवाब है। ठीक है, हो गया सवाल, आगे चले। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, जुआन कैन गिव, इसको बेटा हुआन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज भाषा के ऊपर जो है बदलता रहता है, तो हम लोग इसको जुआन बोल देते हैं या हुआन बोल देते हैं। तो कैन गिव देम सम इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, तो ये जो बंदा है हुआन, ये क्या कर सकता है, थोड़ी सी जानकारी दे सकता है, किसके बारे में, नौकरी के बारे में, है कि नहीं। तो ये जो नौकरी है बच्चों, बताओ इसको कैसे परिवर्तन करोगे पैसिव वॉइस में। चलो हो गया, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, बेंजामिन मस्ट विन द कंपटीशन। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस खत्म, इसका कन्वर्जन कर दो। एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको अलग से, बाकी सब तो हमको पहले वाली क्लासेस में ही पता है कि भैया जी ये चीज का भी ध्यान रखना है। ओके चलो अगला सवाल, आर इंग्लिश टीचर मे ब्रिंग अ रूलर इन द क्लास टुडे। हमारी अंग्रेजी की जो टीचर है ना, आज वो क्या लेके आने वाली है, एक मस्त बढ़िया सा स्केल लेके आने वाली है पिटाई करने के लिए, है कि नहीं। तो बताओ जी क्या लिखोगे इसके कन्वर्जन के लिए, इसके परिवर्तन के लिए पैसिव वॉइस में। कर दिया क्लिक आंसर, हो गया इजी। चलो इजी पीजी डिस्कस कर लेते हैं इसको फटाफट से। आराम से विश्राम पोजीशन में आ जाओ, आंखें नाक मुंह कान सब बंद कर लो, आई एम सॉरी सिर्फ कान खुले रखना, ठीक है। चलो
पहला क्वेश्चन कहता है यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। क्या करने हैं? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ट्रैफिक रूल्स। तो सबसे पहले क्या आएंगे? दी ट्रैफिक रूल्स, ये रहा। अब क्या है? वर्ब हमारी मस्ट ओबे, तो मस्ट आ गया। इसमें तो देखो मस्ट है ही नहीं, खत्म हो गया पहले। इसमें मस्ट है लेकिन मस्ट के आगे रूल क्या है मेरा? बी ऐड करने का ना पैसिव वॉइस में, तो ये भी खत्म। तो आंसर क्या है मेरा? ऑप्शन चॉइस डी है। ठीक है, चलो। बेंजामिन मस्ट विन द कॉम्पिटिशन, और उसके बीच में ये वाला था। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान देखो। हुआन कैन गिव देम सम इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। तो हुआन क्या है मेरा? सब्जेक्ट है, जो कि आएगा बेटा एंड में। ठीक है, क्या देना है? इंफॉर्मेशन देना है ना? क्या देना है? इंफॉर्मेशन देना है। तो इंफॉर्मेशन आ गया मेरा सबसे पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना मेरा जिस पे काम हो रहा है एक्चुअली में। कैन आ गया, तो सम इंफॉर्मेशन कैन, सम इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन बाय हुआन अबाउट द जॉब भी हो सकता है, कैन बी गिवन अबाउट द जॉब बाय हुआन भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या है? तरीके हैं जिससे हम इसको लिख सकते हैं। अब बी कह रहा है, उसने जो है ना ये वाला डाल दिया, दे कैन बी गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब बाय हुआन। तो उन्होंने क्या किया? दे डाल दिया भैया यहाँ पर। तो आंसर क्या है हमारा? दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन चॉइस सी। चलो, बेंजामिन मस्ट विन द कॉम्पिटिशन, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन चॉइस बी। कॉम्पिटिशन पहले आया, मस्ट भी आ गया, वन आ गया और बेंजामिन आ गया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। इंग्लिश टीचर जो है वो क्या लेके आने वाली है आज? स्केल लेके आने वाली है क्लास में। सो इसका क्या हो जाएगा? बस ये जो है मे हो जाएगा ना। आर इंग्लिश टीचर मे ब्रिंग अ रूलर इन द क्लास टुडे। तो बेटा जी क्या आएगा इसका आंसर? देखो ये भी हो सकता है, A ruler can be brought by the English teacher in the class today। अब ये क्यों हो सकता है? थोड़ा सा ना बस इसमें लॉजिक है कि हमारा जो मे है वो क्या होगा? मे बी हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हम क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कैन भी हो सकता है। ठीक है, चलो हो गए हमारे क्वेश्चंस। बहुत रेयर केस है ये, मैंने करवा दिया है पहले से ही, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बेसिकली इंग्लिश क्या है बच्चों? अपने हिसाब से चलने वाली लैंग्वेज है ना, तो बस मीनिंग के ऊपर आप सब लोग कर लो, सब सही रहेगा। ठीक है, रूल हमने मेजर सीख लिए हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम चीज को आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय।